पहाड़ी गांव, चारों तरफ कोहरा और ऐसी ठंड की हवा भी चुप हो गई थी। सड़क किनारे एक पुराना सा चाय का ठेला खड़ा था, जहां श्याम कांपते हाथों से केतली संभाल रहा था। केतली में चाय उबल रही थी, भाप उठ रही थी, लेकिन सड़क से गुजरने वाले लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते थे। आज ठंड कुछ ज्यादा ही जानलेवा लग रही है। उंगलियां सुन्न हो चुकी है, सांस लेते ही सीने में चुभन सी होती है। लेकिन फिर भी ठेला बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज चाय नहीं बिकी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मेरी गुड़िया भूखी सो जाएगी। अदरक वाली गरम चाय। आओ भाई, ठंड से जमी देह को थोड़ा सुकून दे लो। अरे छोड़ो भाई, चाय तो रोज ही पीते हैं, आज जरा कॉफी हो जाए। वहां हीटर भी लगा है, बैठने की ठीक ठाक जगह है। इस कड़कती ठंड में सड़क किनारे खड़े होकर कौन हाथ जमाएगा। चलो अंदर बैठते हैं, गरम गरम कॉफी पीते हैं और ठंड से थोड़ी राहत लेते हैं। लगता है अब किसी को चाय की गर्मी नहीं चाहिए। सबको सामने वाली कॉफी की दुकान का नाम, उसकी रोशनी और चमक ज्यादा प्यारी लगती है। शाम को श्याम खाली हाथ घर लौटा। मिट्टी का छोटा सा घर, अंदर ठंड और भी गहरी थी। सुषमा गुड़िया को पुराने कंबल में लपेटे बैठी थी। आज फिर देर हो गई श्याम। तुम्हारे कदमों की आहट सुनते ही समझ गई थी कि हाथ फिर खाली है। इस ठंड में रोज तुम्हें यूं खाली लौटते देखकर दिल जैसे बैठता जा रहा है। काश लोग एक पल रुककर ये समझ पाते कि तुम्हारी चाय में सिर्फ दूध और पानी नहीं घुला होता, बल्कि पूरे घर की उम्मीद, हमारी सांसें और आने वाले कल का सहारा भी घुला होता है। क्या कहूं सुषमा, आज सड़क पर खड़ा रहा, आवाज लगाता रहा, लेकिन लोग ऐसे निकलते गए जैसे मैं दिखता ही नहीं हूं। सबके हाथ में मोबाइल था, सब कॉफी की दुकान की तरफ भाग रहे थे। शायद अब चाय गरीबों की पहचान बन चुकी है। अगर पहचान गरीब होने की है तो क्या इंसान होना कम पड़ जाता है श्याम? क्या इस ठंड में सवेरे से शाम तक मेहनत करने वाला आदमी इज्जत का हकदार नहीं होता? लोग गर्म हीटर के सामने बैठकर चाय तो पी लेते हैं, पर चाय बेचने वाले की हालत कोई नहीं देखता। बाबा, जब आप देर से आते हो ना, तो मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर अंधेरे में देखती रहती हूँ। हर गुजरती आहट पर लगता है आप आ गए होंगे। मन में डर भी लगता है, कहीं इस ठंड में फिसल तो नहीं गए, कहीं आपके हाथ पांव सुन्न तो नहीं पड़ गए। आपके बिना ये घर सिर्फ सूना नहीं और भी ज्यादा ठंडा लगने लगता है, जैसे दीवारों में भी सिहरन उतर आई हो। नहीं बेटा, तेरा बाबा अभी इतना कमजोर नहीं है। जब तक तू मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा सकती है, तब तक मैं हर ठंड, हर ताना और हर भूख सह लूंगा। रात गहराने लगी थी। तीनों चूल्हे के पास सिमटकर बैठे थे। बाहर हवा दरवाजे को बार बार हिला रही थी। गुड़िया की दवा बस 2 दिन की बची है और दूध वाले ने आज फिर साफ साफ कह दिया कि अब उधार नहीं देगा। समझ नहीं आ रहा श्याम, इस महीने का बोझ हम कैसे उठाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? आज दूध वाले की आंखों में भी डर था सुषमा। बोला कि कॉफी की दुकानों की वजह से दूध महंगा हो गया है, उसे भी ऊपर से दबाव है। लेकिन ये दबाव हमेशा हम जैसे लोगों पर ही क्यों गिरता है? कभी कभी सोचती हूँ श्याम, अगर हमारी गुड़िया ठीक होती तो शायद किस्मत भी हम पर थोड़ा रहम कर लेती। शायद तब ये रातें इतनी भारी न लगती और हर सुबह इतनी डरी सी शुरू ना होती। ऐसी बात दोबारा मत कहना सुषमा। गुड़िया हमारी कमजोरी नहीं, हमारी वजह है। उसी के लिए तो मैं हर सुबह इस ठंड में ठेला लगाता हूँ, वरना कब का हार मान चुका होता। माँ, बाबा, कभी कभी मन में आता है कि अगर मेरी वजह से आपको इतना सहना पड़ता है तो शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए। मुझे दर्द होता है, लेकिन वो भी आपसे कहने में डर लगता है, कहीं आपको और परेशान न कर दूं। मैं मुस्कुरा देती हूँ, अपनी तकलीफ छुपा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आपकी आंखों में चिंता आ जाए। नहीं बेटा, तेरा दर्द मेरी आवाज है। अगर तू चुप हो गई तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? तू बोलेगी तभी तो मैं खड़ा रहूंगा। सुषमा, मैं आज सुबह 4 बजे ही जा रहा हूँ।
ठेला लगाऊंगा, क्या पता जल्दी लगाने से ग्राहक मिल जाए। तुम राशन काका की दुकान से ले आना और गुड़िया के पास ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। आप निश्चिंत होकर जाइए, बस अपना ध्यान रखिएगा। मैं गुड़िया के साथ रहूंगी और राशन उधार ले आऊंगी। काका को बोल दूंगी कि अगले महीने पैसे दे देंगे। आप घर की चिंता मत कीजिए, गुड़िया की चिंता भी मुझ पर छोड़ दीजिए श्याम। अगली सुबह अंधेरे से ही शुरू हो गई थी। कोहरा इतना घना था कि सामने रखा ठेला भी धुंधला दिख रहा था। श्याम ठंड से कांपते हुए केतली में पानी डाल रहा था। आज की ठंड कुछ अलग ही है, जैसे हवा सीधे हड्डियों में घुस रही हो। उंगलियां इतनी सुन्न है कि चाय बनाते वक्त डर लगता है कहीं केतली ही ना छूट जाए। लेकिन फिर भी ये ठेला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी घर खाली गया तो सुषमा की आंखों में उम्मीद की जगह डर भर जाएगा। गरम चाय, बहुत गरम चाय, एक कप पी लोगे तो बदन में जान आ जाएगी, ठंड थोड़ी कम लगेगी। लोगों को ठंड से ज्यादा अपनी सुविधा की चिंता है, सड़क पर खड़े गरीब की नहीं। भाई बुरा मत मानना, चाय तो अच्छी लगती है, पर इस ठंड में खड़े होकर पीने का मन नहीं करता। सामने कैफे में बैठने की जगह है, वहीं चले जाते हैं। समझता हूं भाई, इंसान पहले अपनी सुविधा देखता है, पेट और मेहनत बाद में। बस इतना ही फर्क है कि आपकी सुविधा किसी और की मजबूरी बन जाती है। सुन, यहां ठेला लगा रखा है तूने, ये तेरे बाप की जमीन नहीं है। यहां लगाने के लिए पैसे देने होंगे, निकाल 1000 रुपए। साहब, मुश्किल से कुछ चाय के कप ही बिक पाते हैं। आज पूरे दिन में बस 500 रुपये हुए हैं। बच्ची की दवाई लेनी है, मैं ठेला कहीं और कहां लगाऊं? हर जगह भीड़ है, कहीं पार्किंग है। आप ही बताइए साहब, थोड़ा रहम कीजिए। बहाने मत बना, जितना कमाया है निकाल दे। मुझे नहीं जानना तुझे क्या करना है या क्या नहीं। अभी पैसे निकाल, नहीं तो तेरा सब कुछ यहीं फेंक दूंगा। श्याम ने जितनी चाय बेची थी उससे उसे बस 500 रुपए ही मिले थे, और वो भी पुलिस वाले ने उससे ले लिए। हे भगवान, आज जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी वो भी सब चली गई। अब दूध भी इतना ही बचा है कि मुश्किल से 4-5 कप चाय बन पाएगी। जो चाय बिकी वो भी बड़ी मुश्किल से। आज फिर घर लौटने के लिए हाथ खाली है। राशन वाले का उधार है, गुड़िया की दवाई लेनी है। पता नहीं ये सब कैसे होगा, और ऊपर से ये ठंड बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी देर और यहीं रुका तो लगता है यहीं गिर जाऊंगा। उधर झोपड़ी भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। पता नहीं इस बढ़ती ठंड में गुड़िया और सुषमा कैसी होंगी। दोपहर तक मुश्किल से 1 कप चाय बिकी। श्याम ठेला समेटकर घर लौटा। गुड़िया खिड़की के पास बैठी बाहर गिरते कोहरे को देख रही थी। पापा, आज फिर आप ठेला जल्दी समेट लाए। क्या ठंड ज्यादा थी या लोग आए ही नहीं? मैं बहुत देर तक आपका इंतजार करती रही, हर आहट पर लगा। अब आप आ गए होंगे। आप देर करते हो ना बाबा, तो दिल घबरा जाता है। इस ठंड में आप अकेले कैसे सब सहते हो? ठंड तो रोज ही होती है बेटा, लेकिन आज लोगों के दिल ज्यादा ठंडे थे। सब जल्दी जल्दी निकल गए। किसी ने एक पल रुककर ये नहीं सोचा कि इस चाय वाले के घर में भी कोई इंतजार कर रहा होगा। बाबा, कभी कभी मन करता है कि मैं ठीक से चल पाती तो आपके साथ ठेले पर बैठती। शायद तब लोग मुझे देखकर रुक जाते। आपकी चाय ज्यादा बिकती और आपको इतना कांपना नहीं पड़ता। ऐसी बातें मत सोचा कर गुड़िया। अगर तू मेरे साथ खड़ी हो जाए तो मुझे किसी की भी नजर की जरूरत नहीं। लोग भले न रुके, लेकिन तेरी एक मुस्कान मेरे लिए 100 कप चाय के बराबर है। श्याम, मैं आपको रोज ऐसे टूटते हुए देखती हूँ और कुछ कर नहीं पाती। मन करता है कि भगवान से पूछूं कि ठंड, गरीबी और बीमारी सब एक ही घर में क्यों भेज दी। शायद इसलिए सुषमा, ताकि हम सीख सके कि इंसान हालात से नहीं
हिम्मत से जिंदा रहता है। और जब तक हम तीनों एक दूसरे का हाथ थामे हैं, तब तक ये ठंड हमें पूरी तरह नहीं हरा सकती। रात उतर चुकी थी। बाहर सन्नाटा था। हवा में ठंड का बोझ और भारी हो गया था। कच्चे कमरे में जलता छोटा सा दिया बार बार कांप रहा था, जैसे खुद भी इस ठंड से डर रहा हो। श्याम, आप चुप क्यों बैठे हैं? खाना भी ठंडा हो गया है। आज पूरे दिन से आपके चेहरे पर वही खिंचाव है, जैसे मन कहीं और अटका हो। बोलिए ना, मन हल्का हो जाएगा। क्या बोलूं सुषमा, आज पहली बार ऐसा लगा कि मेहनत भी शायद अब मेरा साथ छोड़ रही है। सुबह से शाम तक ठेले पर खड़ा रहा, हाथ जम गए, पैर सुन्न हो गए। लेकिन जब घर लौटा तो जेब में बस 2 सिक्कों की आवाज थी। पैसे कम होना दुख देता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता है जब आदमी अपने बच्चों की आंखों में सवाल देखता है। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। उसी चुप्पी ने तो अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में मैंने उम्मीद नहीं, डर देखा। ऐसा डर जो बच्चे नहीं, मजबूर लोग पालते हैं। और मैं उसका बाप होकर भी उसे भरोसा नहीं दे पा रहा। कभी कभी लगता है सुषमा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता, कोई और काम जानता, तो शायद इस ठंड में सड़क पर खड़ा ना होना पड़ता। शायद गुड़िया को भी दूसरों की तरह गर्म कपड़े मिलते, उसे एक अच्छी जिंदगी मिलती, उसका इलाज होता और वो अपने पैरों पर चल पाती। पढ़ाई एक बड़ा हुनर है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए क्योंकि बचपन में हालात ठीक नहीं थे। माँ बाप का साया उठ गया, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने तब हार नहीं मानी, तो आज पीछे मत हटिए। आप में हिम्मत है और वही आपको आगे ले जाएगी। आज नींद नहीं आएगी सुषमा। दिमाग में बस यही घूम रहा है कि कल ठेला लगाऊं या नहीं। फिर वही ठंड, वही अनदेखी, वही खाली कप। कल ठेला जरूर लगाइए, चाहे 1 कप ही बिके। लेकिन अगर आप घर बैठ गए तो हार मान लेंगे, और हार से बड़ी ठंड कोई नहीं होती। रात का सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुषमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। श्याम, मैं रात भर एक बात सोचती रही। ठेले पर बहुत मेहनत होती है, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो पाती। लोग सड़क किनारे खड़े होकर चाय पीने से ज्यादा दुकान में बैठकर पीना पसंद करते हैं। अगर हम एक छोटी सी चाय की टपरी बना लें, जहां लोग बैठ सके और चाय के साथ ब्रेड पकौड़े भी मिले, तो शायद हमारी हालत थोड़ी बदल जाए। और श्याम, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने को भी तैयार हूँ। उसी पैसों से हम ये छोटी दुकान खड़ी कर सकते हैं। सुषमा, तुम ये क्या कह रही हो? वो मंगलसूत्र तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी हर सांस से जुड़ा है। मैं उसे कैसे गिरवी रखने दूं? पहचान पेट से बड़ी नहीं होती श्याम, और अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया तो कल गुड़िया के इलाज के लिए हम क्या करेंगे? मैं नहीं चाहती कि वो हमारे हालात की कीमत चुकाए। बात तो तुम्हारी सही है सुषमा। अगर धीरे धीरे पैसे आने लगे तो गुड़िया का इलाज भी हो जाएगा, और जब हालात संभल जाएंगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वा लूंगा। ये मेरा वादा है। सुबह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जौहरी की दुकान पहुंचे। सुषमा की आंखें भर आईं, लेकिन कदम नहीं रुके। भाई साहब, हालात बहुत खराब है। मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना चाहती हूँ। इसके बदले जितने भी पैसे मिल सके दे दीजिए। बहन जी, ये मंगलसूत्र तो बहुत पवित्र चीज होती है। सोच समझकर फैसला लिया है ना, क्योंकि एक बार अगर इसे गिरवी रखने दिया तो पैसे पूरे चुकाने पर ही ये वापस मिलेगी, और अगर समय पर पैसे नहीं दे पाई तो फिर ये कभी नहीं लौटेगी। सोचने का समय बहुत पहले निकल गया है भैया। अब हालात से लड़ने का वक्त है। बस इतना ध्यान रखना कि जब हम पैसे लौट आए तो ये वापस मिल जाए। ये सिर्फ कहना नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरी पत्नी के त्याग की निशानी है। इसे संभाल कर रखिएगा। इसमें हमारे सपने और हमारी मजबूरी दोनों जुड़ी हुई है। हाँ, 5 महीने के अंदर पूरे पैसे ब्याज समेत चुका देना और अपना ये मंगलसूत्र ले जाना, नहीं तो फिर मैं इसे वापस नहीं कर पाऊंगा। ये बात याद रखना।
मंगलसूत्र गिरवी रखकर मिले पैसों से एक छोटी सी चाय की टपरी खड़ी हुई। एक बेंच, एक मेज, एक चूल्हा और उम्मीद से भरी आंखें। देखो सुषमा, भले ही ये टपरी छोटी है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे हमने अपना एक सपना खड़ा कर दिया हो। सपना तभी पूरा होगा जब लोग यहाँ रुकेंगे, बैठेंगे और हमारी चाय को अपनाएंगे। पर शुरुआत में मुश्किल तो आएगी ही। शुरुआत के कई दिन बीत गए, लेकिन कमाई उम्मीद से बहुत कम रही। सुषमा, आज फिर इतनी कमाई नहीं हुई जितनी लागत लगी थी। दिन भर बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन लोग आए ही नहीं। पर ये तो बस शुरुआत है। हमें हार नहीं माननी है श्याम। अपनी गुड़िया के लिए, उसके पैरों के इलाज के लिए और इस ठंड से लड़ने के लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। हर चीज वक्त मांगती है और हमारी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी ही। श्याम, अरे ओ श्याम, बाहर निकल। कहाँ दुबक्कर बैठा है? अरे हरि भाई जी, रघु भाई बोलिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे वाह, अनजान बन रहा है। मेरे राशन का पैसा 3 महीने से बाकी है। अब नया साल आ गया और तूने अब तक लौटाया नहीं। तेरी बीवी रोज कहती है कुछ दिन बाद दे देंगे, कुछ दिन बाद, और वो कुछ दिन कभी आता ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे मेरे पैसे दे दे, समझा? और हाँ, मेरे दूध का पैसा भी दे दे। तेरा कितना उधार हो गया है, कुछ हिसाब है तुझे। मुझे तो मुनाफा हो ही नहीं रहा। तुझे दूध देकर ऊपर से बकाया चढ़ा रखा है तूने। रघु भाई, हरि भाई, मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा है। सुषमा का मंगलसूत्र बेचकर दुकान लगाई है, सारे पैसे उसी में चले गए। आप लोग तो जानते ही हैं, गुड़िया विकलांग है, उसकी दवाइयां भी लानी पड़ती है, उसमें भी पैसे चले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत कमाता हूं वही सब खर्च हो जाता है। बस 1 महीना और दे दीजिए, जैसे ही धंधा चलेगा पाई पाई चुका दूंगा। चल ठीक है, तेरी बेटी की वजह से 1 महीना नहीं, हम लोग बस 25 दिन देते हैं तुझे। और अगर इन 25 दिनों में पैसे नहीं मिले ना, तो तेरा घर और दुकान सब रख लेंगे। अगली सुबह आसमान अचानक काला हो गया। तेज ठंडी हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंड पहले से ही हड्डियां जमा रही थी और अब बारिश ने जैसे हालात और भी बिगाड़ दिए थे। उसी रात तीनों खाली हाथ बैठे थे। श्याम, आज तो ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। इस ठंड में बारिश मतलब पूरी तबाही। हमारी चाय की टपरी कहीं टिक भी पाएगी या नहीं, डर लग रहा है। पकौड़े बनाना तो दूर, चूल्हा ही जल पाएगा या नहीं पता नहीं। हाँ सुषमा, आज हालात सच में बहुत खराब है। लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे हो। माँ, बाबूजी, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। क्यों ना आप लोग जो चाय और पकौड़े बनाते हो उसका वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर डालें, जैसे यूट्यूब पर। इससे लोग हमारी चाय की टपरी के बारे में जानेंगे, दूर दूर तक बात फैलेगी और शायद लोग हमें सपोर्ट भी करें। गुड़िया बेटा, ये सोशल मीडिया क्या होता है और इससे क्या होगा? हमारे पास तो ढंग का फोन भी नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचा करो, हम मेहनत कर रहे हैं। ये ठंड भी कट जाएगी, मुश्किलों से हम लड़ लेंगे और एक दिन हमारी मेहनत ही सब कुछ साबित कर देगी। माँ, मेरी बात मानो। अगर हम किस्त पर एक फोन ले लें और उससे वीडियो बनाएं, आप जब ब्रेड पकौड़े बनाओगी, मैं वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब पर डालूंगी। क्या पता कुछ तो अच्छा हो जाए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा उम्मीद से भरा हुआ था। पूरी रात नींद नहीं आई सुषमा। बार बार यही सोचता रहा कि गुड़िया की बात माननी चाहिए या नहीं। कर्ज का बोझ पहले ही सिर पर है, अब फोन की किस्त भी जोड़ दें तो कहीं हालात और न बिगड़ जाए। लेकिन फिर ये भी लगता है कि अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी हमें कभी मौका नहीं देगी। मैं भी यही सोच रही थी श्याम। जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तब भी डर लगा था, लेकिन अगर उस दिन हमने डर को जगह दे दी होती तो आज ये टपरी भी ना होती। बाबूजी, आप दोनों हमेशा कहते हो कि मेहनत करने से भगवान भी रास्ता दिखाते हैं, तो फिर ये कोशिश भी तो मेहनत ही है। मैं कोई खेल नहीं कर रही, बस चाहती हूँ कि लोग देखें
कि आप कितनी मेहनत से चाय और पकौड़े बनाते हो। बेटा, मुझे डर इस बात का नहीं है कि वीडियो ना चले। डर इस बात का है कि लोग हंसेंगे, कहेंगे कि देखो ये लोग भी यूट्यूबर बनने चले हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सुनो। बाबूजी, लोग तो तब भी बोलते हैं जब हम सड़क पर ठेला लगाते हैं। फर्क बस इतना है कि तब उनकी बातें कोई नहीं सुनता, और अब शायद वही बातें हमें और मजबूत बना दें। किस्त पर एक साधारण सा फोन आ गया। टपरी के कोने में गुड़िया उसे दोनों हाथों से पकड़े बैठी थीं। हाथ थोड़ा कांप रहा है बेटा, पता नहीं कैमरे में सही दिखेगा या नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाय बनाते हुए कोई मुझे देखेगा। माँ, आप बस जैसे रोज बनाती हो वैसे ही बनाओ, कोई दिखावा नहीं करना। लोग वही देखना चाहते हैं जो असली हो। आपकी मेहनत खुद बोलेगी। तो शुरू करो, चाहे एक ही वीडियो बने, लेकिन दिल से बने, ताकि अगर कोई देखे तो उसे लगे कि ये सिर्फ चाय नहीं, हमारी कहानी है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपने माँ बाबूजी की छोटी सी चाय की टपरी दिखाने जा रही हूँ। यहाँ रोज ठंड में भी मेहनत होती है, चाय बनती है और उम्मीद जिंदा रहती है। वीडियो अपलोड हो गया। रात फिर वही थी, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती छोटी सी उम्मीद अलग लग रही थी। सुषमा, ये वीडियो डाल तो दिया, लेकिन अब मन में डर फटे बैठा है। पता नहीं कोई देखेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हमारी बाकी कोशिशों की तरह खामोश रह जाए। खामोशी से मत डरिए श्याम, कई बार भगवान भी चुप रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो देर से ही सही जवाब जरूर आएगा। माँ, बाबूजी, आप दोनों सो जाइए, फोन मैं देख लूंगी। अगर एक भी इंसान ने वीडियो देखा तो मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। गुड़िया की आंख मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी। रात भर उसने ठीक से आंख नहीं झपकी थी। माँ, बाबूजी, जल्दी उठो, देखो ना, किसी ने हमारे वीडियो पे लिखा है, आपकी मेहनत दिख रही है, हम जरूर आपकी चाय पीने आएंगे। सच में बेटा, कोई लिखा है या तू मुझे दिलासा देने के लिए बोल रही है? मुझे अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। बाबूजी, सच में लिखा है, और सिर्फ एक नहीं, कई लोग हैं। कोई पूछ रहा है टपरी कहाँ है, कोई कह रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ आएगा। हे भगवान, अगर ये सब सच है तो शायद हमारी रातों की बेचैनी आज कुछ हल्की हो जाए। शायद आज चाय के कप खाली नहीं रहेंगे। आप ही हैं ना वो जिनकी बेटी वीडियो बनाती है? हमने कल रात YouTube पर देखा था, सोचा आज खुद आकर चाय पी जाए। हाँ भाई, वही है हम। मगर आपको हमारी इस छोटी सी टपरी तक आने की तकलीफ क्यों हुई? तकलीफ नहीं भाई, सुकून मिला है। आपकी मेहनत देखकर लगा कि यहां बैठकर चाय पी जाए तो चाय भी अलग स्वाद देगी। बैठिए भैया, गरम चाय और ताजे ब्रेड पकौड़े हैं, बड़े प्यार से बनाए हैं। प्यार ही तो वीडियो में दिखा था, वही हमें यहां खींच लाया। कुछ महीनों में हालात बदलने लगे। आमदनी धीरे धीरे स्थिर हो गई। सुषमा, आज पहली बार ऐसा लगा कि मेहनत का जवाब मिला है। शाम तक चाय खत्म हो गई, पकौड़े भी पूरे बिक गए। जवाब सिर्फ पैसों में नहीं मिला श्याम, लोगों की आंखों में सम्मान भी दिखा, वो सम्मान जो बरसों से हमें नहीं मिला था। सुषमा, आज आखिरी किस्त भी चुका दी। अब किसी के सामने सिर झुकाकर तारीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सच में श्याम, आज पहली बार दिल हल्का लग रहा है, जैसे बरसों से जो बोझ सीने पर रखा था वो उतर गया हो। और सबसे पहले तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वाएंगे। सुषमा, जिस त्याग से ये सब शुरू हुआ था उसका सम्मान पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमारी गुड़िया का इलाज भी तुरंत शुरू करवाएंगे। अब उसकी खांसी और कमजोरी मुझे और देखी नहीं जाती, और ये झोपड़ी भी ठीक करवानी होगी। अब यहाँ ठंड बहुत लगने लगी है, दीवारों से हवा घुस आती है, ऊपर से बारिश भी शुरू होने वाली है। अब मेहनत रंग लाई है तो अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सुरक्षित बनाना जरूरी है। मंगलसूत्र से ज्यादा मुझे उस दिन की याद है जब हमने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया था।
वही हमारा असली गहना है। लेकिन श्याम, उस गहने से भी बढ़कर अब गुड़िया की सेहत है, उसकी दवा, उसका इलाज, उसकी हंसी। अगर हमारी मेहनत से उसकी सांसें ठीक हो जाएं, उसका बचपन लौट आए, तो समझना हमारी सबसे बड़ी जीत वही होगी। अब टपरी सिर्फ टपरी नहीं रही थी, वो एक पहचान बन चुकी थी। दूर दूर से लोग आने लगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें